नमस्कार दोस्तों, सुबह की पहली किरण पड़ते ही तैयार होकर हम निकल पड़ते हैं लखीमपुर खीरी में स्थित शारदा नगर बैराज की ओर। जहां शारदा नदी पर बैराज बना हुआ है, जो शारदा बैराज के नाम से जाना जाता है। आज आपको शारदा नगर बैराज लखीमपुर का भ्रमण कराने वाले हैं। शारदा बैराज को निचले शारदा बैराज के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शारदा नदी पर है। इसे निचला शारदा बैराज के नाम से भी जाना जाता है, जो ऊपरी शारदा बैराज से लगभग 165 किलोमीटर नीचे की ओर है। यात्रा के दौरान पर्यटक शारदा नदी में नौकायन का भी आनंद ले सकते हैं। देखने के लिए बहुत कुछ है। घड़ियाल मगरमच्छ। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप पानी में चंचल इंडो गैंगेटिक डॉल्फिन को भी देख सकेंगे। यह दुर्लभ कछुओं, मीठे पानी की मछलियों और कई जलीय जीवन का भी घर है। शारदा बैराज मुख्य रूप से शारदा सहायक लिंक नहर के माध्यम से गिरजापुर में घाघरा से निकलने वाले पानी पर निर्भर करता है। नहर की लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है, जिसमें पानी की कमी के मौसम में लगभग 8 महीने तक पानी मिलता है। लेकिन शारदा तब आपूर्ति करती है जब जुलाई और अक्टूबर के मानसून के मौसम में करनाली अधिक गाद ले जाता है। शारदा नगर वास्तव में एक सुंदर स्थान है, जहां चारों ओर मनमोहक दृश्य, कल कल करता पानी और शाम को उसमें पड़ती सूरज की किरणें इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना देती हैं। यहां के लोग आज भी अपना जीवन यापन पुराने तौर तरीके के अनुसार करते हैं। नदी में मछली का शिकार करने पर प्रतिबंध है, फिर भी लोग अपनी जीवन की आपूर्ति के लिए इसी नदी में मछलियों का शिकार करते हैं। अपने दैनिक जीवन में खेती बाड़ी के लिए बैलों के द्वारा बनाई गई बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। शारदा नदी, जिसे काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में 11,800 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के कालापानी से निकलती है। ये भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है और इसका बेसिन क्षेत्र 14,871 किलोमीटर है। यह गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी में मिलती है। गूंजी में दो धाराओं के मिलन के कारण इसका नाम काली नदी पड़ा, क्योंकि यह पहाड़ियों से होकर बहती है। टनकपुर के निकट ब्रह्मदेव मंडी के बाद यह तराई के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां इसे शारदा नदी कहा जाता है। इसका नाम शारदा के नाम पर रखा गया है, जो विद्या की देवी सरस्वती का दूसरा नाम है। नेपाली में महाकाली नदी कहा जाता है। शारदा नदी जोग बुधा घाटी में पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलती है और दो सहायक नदियां प्राप्त करती है, लधिया और रामगुन। फिर यह निचली शिवालिक पहाड़ियों में प्रवेश करती है। टनकपुर शहर में शारदा जलाशय के बांध के ठीक ऊपर है। यहां पानी को सिंचाई नहर में मोड़ दिया जाता है। अंत में नदी बनबसा और महेंद्रनगर कस्बों से गुजरते हुए तराई के मैदानों में अंतिम पहाड़ियों से बाहर निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व में बहती है। लगभग 30 किलोमीटर पर दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में घाघरा नदी में मिलती है। लखीमपुर खीरी की यात्रा के लिए सर्दी का मौसम सबसे उपयुक्त है। सर्दियों के दौरान लखीमपुर खीरी और उसके आसपास दर्शनीय स्थलों को देखने और अन्य यात्राओं के लिए तापमान अनुकूल रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और मार्च यहां घूमने के लिए सबसे अच्छे महीने हैं। मिलते ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।